तो ये रही हमारी आज की सहरी। आज है चौथी सहरी और चौथी सहरी आप सबको भी बहुत मुबारक हो। और ज़हरा हमारे साथ और ये लड़की मेरे साथ में ही रहती है। तो सहरी करते हैं। रुक जाओ। ये देखो यहाँ पे लोग ऐसे आते हैं उठाने। 4 बजे जब सहरी स्टार्ट होती है तो लोग डंडा लेके, पता नहीं कैसे कितने लोग रहते हैं, दिख नहीं रहे हैं। ऐसे कुछ ना कुछ पढ़ता नहीं क्या पढ़ते हुए चले आते हैं। सहरी का टाइम हो गया। बच्चा नहीं खोया है, कि सहरी के लिए अलार्म बज रहा है कि आप लोग सहरी कर लीजिए, ठीक है। तो चलो करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी सहरी हो गई है डन। नहीं बना सकते क्या? ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? ऐसे बनाएंगे। ड्यूटी जा रहे हो? कितने बजे आओगे? 9 की 10:30 बजे आते हो? चलिए दरवाजा बंद कर लीजिए। ये 4 बजे सोई है लड़की। मैं खाली 2 घंटे सोई हूँ, 6 बजे सो गई। बहुत गलत बात। जिस टाइम हमें नींद आती है उस टाइम आप उठा देते हो। अब ये लड़के का ट्यूशन है, अभी फिर से हमको उठना है। अल्लाह, ठंडी हवा चल रही है बाहर। वही तो मौसम बहुत ठंडा ठंडा सा है। रुमाल। अल्लाह हाफिज। ये देखिए पूरा कैसे कूड़ा किया है, ये बन गया है। तो हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे 1 घंटे बाद फिर उठना है और मैं सिर्फ 2 ही घंटे सो पाई थी और मेरा सर बिल्कुल घूम रहा था। उसके बाद फिर मैं सो गई थी। उठने के बाद तब के लिए बाय बाय। जाओगे ये बताओ, कहाँ जाओगे तुम दोनों? सुभान के हैं। हटो। क्यों हमें कहना है क्या? बस मूड सही हो गया इसका। बाल देखो कैसे हो जाते हैं। पहना दीजिए। रोती क्यों इतनी जल्दी? हाँ तो रोने लगेगी ताकि नाचा। बाल सही कर दे। हो गई है मेरी असर की नमाज और मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ ली थी और नमाज भी हो गई है। और बच्चे लोग बाहर खेल रहे हैं। ज़हरा और यूसुफ बाहर गए खेलने अपने दोस्तों के साथ। और ये देखें कैसे खेल रहे हैं। ये यूसुफ, ये देखें, ये रहा यूसुफ और ये उसका दोस्त। और ज़हरा उसके घर पे है, अपने फ्रेंड के वहाँ पे है। और ये सामने देखो इन लोगों ने मुर्गा पाल रखा है। ये इतना बड़ा हो गया है इन लोगों का घर पे ही। तो बस मौसम तो माशाल्लाह क्या ही पूछे, ठंडा ठंडा सा बहुत प्यारा मौसम है। सारी लाइट घर की ऑफ और चलते हैं किचन। ये मैंने सुबह बच्चों के लिए खिचड़ी बनाई थी और ये जार से तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अभी फिर मुझे जाना है नमाज़ पढ़ के मगरिब की। और तो ये बर्तन और ये मैंने एग बॉयल करके रख लिए थे, इनका मैं बनाऊँगी अंडे की पकौड़ी। तो मैं दोपहर में ही इफ्तारी का कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके रख लेती हूँ, क्योंकि खाना तो वैसे भी बनाना रहता है और अगर कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कर लो तो बहुत जल्दी बन जाता है इफ्तारी और टाइम नहीं लगता और आप अपनी इबादत के लिए टाइम निकाल सकते हो। तो उसके बाद मैंने सुबह ही बच्चों के लिए खिचड़ी बना ली थी और यहाँ पे मैं बस अब बेसन ले लूँगी पकौड़ी के लिए। और बहुत ही थोड़ा सा मैं बनाती हूँ क्योंकि मैं और सिर्फ यूसुफ ही रहते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ भी पहले से भी कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं रखा, क्योंकि थोड़े से में ही पेट भर जाता है। 2 या 3 चीज़ मुश्किल मैं बनाती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाटरमेलन ही अच्छा लगता है और जूसी जूसी या कुछ हेल्दी हो तो अच्छा लगता है। यहाँ पे बस जो यूसुफ बोल देता है मैं उसके लिए वही बना देती हूँ, तो वो भी खुश हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता है कि आप अगर नहीं कुछ बनाते हो। तो यहाँ पे मैंने आलू भी पील कर लिया था पकौड़ी के लिए और ये मैंने कैबेज और सारा कुछ कर लिया और तरबूज भी अलग काट के रख लिया। आज मैं बर्गर बनाऊँगी तो यही इतना फीलिंग हो जाएगा
तो इसी से पेट भर जाएगा। और सामने वाले मैं बच्चों को भी दूंगी और 2 मैंने घर के लिए रखे थे। मैंने 3 में खाली मेयोनीज डाला है। तो बस यहाँ पे मैंने मेयोनीज और केचप लगा लिया था क्योंकि यूसुफ को यही पसंद है। और बहुत ही सिंपल सा मैंने बनाया था, कैबेज डाला था और लेटस के सैलेड के पत्ते डाल दिए थे और चिकन की टिक्कियाँ मैंने बनाई थी। वो अनियन और टमाटो यूसुफ नहीं खाता है तो मैंने वो कुछ भी नहीं डाला था और ये बहुत ही यमी बन के रेडी हो गए थे। बस मैं थोड़ी सी ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि सामने भी स्टूडेंट्स रहते हैं रेंट पे, तो उनको दे देती हूँ मैं कुछ ना कुछ, क्योंकि वो अकेले रहते हैं और सब के सब रोज़ा रहते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है इस तरह अकेले करना। और यहाँ पे मैंने बस आलू के ही चिप्स बनाए थे और कोई पकौड़ी नहीं बनाई। बस ये 2 चीज़ थी और अंडे की बस मैंने पकौड़ी बना ली थी थोड़ी सी। तो ये 3 और वाटरमेलन फिर सामने वाले बच्चों ने, उन लोगों ने भी सारे फ्रूट्स काट के दे दिए थे सकोच में। मैं मना करती हूँ कि मत दिया करो। खैर मेरी अफ्तारी बहुत ही जल्दी बन के और देखिए कितनी मज़े की रेडी हुई है। और ये मैं सामने वाले स्टूडेंट्स को दे रही हूँ। प्लेट मैंने रेडी कर दी थी। आजकल के रोज़े तो अल्हम्दुलिल्लाह मालूम ही नहीं पड़ रहा है कब सुबह से शाम हो जाती है, एहसास ही नहीं होता है आपको रोज़े का। इतने अच्छे प्यारे रोज़े हैं कि बहुत ऐसे रोज़े तो कभी मतलब मुझे नहीं लगता कि कभी पड़े हैं। और जैसे जैसे अब सर्दी में ही आने हैं। तो बस आज का यही वीडियो था। होप आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाया करें और कमेंट बॉक्स में भी बताया करें हाँ कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये अपने बच्चे को लेके चली गई थी तो मैंने वो दूसरे बिल्डिंग में ले गई। जहाँ दूध पिलाती है बच्चों को। कौन सी चाहिए? ऑरेंज वाली। और आज जार बन के आ गया था और मुझे इतनी खुशी हो रही थी, वरना मेरा ख़राब हो जाता है ये मिक्सचर। तो बस मैं आई हूँ घर और मैंने नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ पीसने के लिए। मैंने पीसा है और यहाँ पे मैंने प्याज और मिर्चा धनिया काट के मिक्स कर दिया था। और ये शामी कबाब बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। कहीं कहीं पे मोटी, सब लोग मोटी टिकिया बनाते हैं शामी कबाब की, बट मेरे घर में थोड़े पतले बनते हैं और किनारे को पतला किया जाता है। इससे ये क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बनते हैं। और चिकन के मैं बनाती हूँ तो चिकन की बनाने की वजह से और भी ज़्यादा यमी होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, अंदर सॉफ्ट से। तो यही मैंने बर्गर में भी डाली थी यही टिकिया। और ये देखिए कितनी अच्छी बन के रेडी हुई है और सबको घर में बहुत पसंद है, यूसुफ को भी, मेरे हस्बैंड को भी। और ये दाल के साथ या आप किसी के साथ भी प्लेन खाएं, मैंने तो बस रोटी के साथ खाई थी। मैंने सारी टिकिया सेक के रख दी थी, बस जितनी हमें खानी थी घर पे आज शाम को उतनी ही मैंने अच्छे से फ्राई करी थी। तो जब खाना होगा तो मैं निकाल लूँगी। ये हाफ़ फ्राई मैंने करके फ्रीज़ में डाल दी थी। और हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे तो वो भी नमाज़ पढ़ रहे थे और ज़हरा सो गई थी, यूसुफ पढ़ाई कर रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे बस मैंने खाने के लिए इतनी निकाली थी और बाकी सब मैंने स्टोर कर दी थी फ्रिज में। वो चलेगी 3-4 दिन तक, बहुत आराम रहता है। हस्बैंड को नाश्ता देने के लिए भी बहुत ईज़िली बस मैं निकालती हूँ, फ्राई कर देती हूँ। बनाने जा रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए सैलेड, उसके बाद बनाऊँगी रोटी फटाफट, फिर खाते हैं खाना। ये बन गई है जनाब की सैलेड। क्या खा रहे, दवाई? 3 बासी रोटी है, 1 हम, 2 मेरे मियाँ जी, और बनाते हैं बाकी पराठे। बात मिडिल ईस्ट की, मुझे खिलाओगे? पक्का पक्का। उसके लिए वो दुनिया के देशों की मदद चाहते हैं। उनका कहना है कि इस प्लान के तहत बिटिया उठ जाओ, बिटिया उठ जाओ ज़हरा। जब खाना खत्म हो जाता है तब ये लड़की उठती है। तो खाते हैं खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज रहा है 11:15। ही नहीं पाएगी क्योंकि इसमें मिर्चा है और फिश जा रही है वाटर में। जूम जूम। अरे नहीं मेरी फिश मत खा लिया इसने, फिश भी खा लिया। ये देखो क्या बनाए बताओ। अब तुम बनाओ स्नैक फिश। स्नैक बनाते हैं। नहीं, स्नैक फिश बनाओ। स्नैक फिश कौन सी होती है? इतनी लंबी सी होती है स्नैक के जैसे, उसके इतने लंबे से नोक वाली वो उसके मुंह होती है। अच्छा। ऐसे करके मारते ठुक ठुक कर मारती है। वो एकदम पतली पतली स्नैक के जैसे, ऐसे पानी में पानी में जा रही है, पानी में जा रही। अरे 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 अरे
अरे ये सारे मेरी एनिमल्स खा गई है। जल्दी बताओ क्या नहीं खा पाएगी ये? अब बनाओ तुम क्रोकोडाइल कह रही है, क्रोकोडाइल। ईगल। ईगल उड़ के चला जाएगा ना? हाँ, बहुत ईगल नहीं शातिर खा होता है। पाएगी। शॉट करके लेके चला जाता अब ईगल बनाते, ईगल उड़ के चला जाएगा, ज़ारा तो खा ही नहीं पाएगी। अब तुम खा के दिखाओ ईगल को पहले। गो ईगल उड़ा। अरे इसने ईगल को भी पकड़ लिया मेरे। कितना नाटक कर रही थी ये, एक निवाला नहीं खा रही थी, सारे एनिमल्स खिला दिए मैंने ज़ारा को। गुड गर्ल।